Hello friends, I'm Dr. Diksha Dikshit, consultant plastic surgeon, co-founder of the Sculptor Clinic in New Delhi. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल्डनेस की. What is baldness? हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि बाल्डनेस इज एसेंशियली द कन्वर्जन. आपके जो टर्मिनल हेयर हैं, जो ग्रोथ, जिनका ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, वो धीरे धीरे वेलस हेयर में, या जिनका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली हेयर रूट्स डाई कर जाती हैं. तो यू गेट अ कम्प्लीटली बाल्ड पैच जिसमें कि बिल्कुल भी हेयर नहीं है. बाल्डनेस यूजली 58% ऑफ मेल्स में इन इंडिया पाई गई है. मेल्स फीमेल्स दोनों में होती हैं, लेकिन मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट. इसी एसेंशियली जो है हमारी बॉडी के अंदर मेल एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स जिनको हम कहते हैं, उनके ब्लड लेवल से हमारी बाल्डनेस डिटरमाइन नहीं होती. लेकिन हमारे जो हेयर फॉलिकल्स के जो हेयर रूट हैं, कितने सेंसिटिव है टू द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ दोज मेल हार्मोन्स, उस पर हमारी बाल्डनेस यानी जेनेटिक बाल्डनेस जो होती है, फैमिलियल बाल्डनेस होती है, उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि कितने वो सेंसिटिव है. व्हेन डू वी से बाल्डनेस हो रही है? जब टर्मिनल हेयर वेलस हेयर में कन्वर्ट हो. नॉर्मली हमारे बाल में जो टर्मिनल हेयर टू वेलस हेयर की जो रेशो रहती है वो 7:1 रहती है. मीन्स टर्मिनल हेयर ज़्यादा होते हैं. बट व्हेन वी टर्न बाल्ड, तो ये जो रेशो होती है वो 4:1 या उससे भी कम हो जाती है. दैट मीन्स आपके जो टर्मिनल हेयर है वो मिनिएचराइज हो गए हैं, हेयर फॉलिकल्स के अराउंड स्कारिंग हो गई, एंड अल्टीमेटली योर रूट्स बिकम डेड एंड यू टर्न बाल्ड. तो दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ हेयर लॉस. तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बाल्डनेस. यूजली ये फेमिलियल माना जाता है, स्पेशली इन मेल्स. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है. अगर आपके मेटर्नल साइड यानी आपकी मदर के साइड के मेल्स में जो है बाल्डनेस की टेंडेंसी है, मेल पैटर्न बाल्डनेस की टेंडेंसी है, देन देयर आर चांसेस दैट आपको भी बाल्डनेस हो जाए. तो बेसिकली मेटर्नल साइड की बाल्डनेस काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आप में बाल्डनेस होगी कि नहीं होगी. बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके फादर के साइड या आपके फादर बाल्ड है तो आप में बाल्डनेस डेवलप नहीं होगी. The severity of bald and the chances of getting bald are more if your maternal side has tendency of male pattern baldness. Second is nutritional. Nutritional causes बहुत ज़्यादा female pattern baldness के reason होते हैं. Nutritional causes करेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा हेयर लॉस भी ट्रीट हो सकता है. तीसरा रीज़न है हार्मोनल. जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जो एंड्रोजेंस या मेल हार्मोन्स होते हैं उनकी जो हेयर रूट्स होती हैं वो कितनी सेंसिटिव है टू द एंड्रोजेंस, उन पे डिपेंड करता है कि हम जो है बाल्ड होंगे कि नहीं होंगे. ये हार्मोनल टेंडेंसीज हमारे मेल्स में एक पैटर्न्ड बाल्डनेस का कारण भी होती है. मींस एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमारे बाल्ड मेल पैटर्न का बाल्डनेस होती है, इसमें कि हमारे साइड ऑफ ईयर और बैक जो होती है वो बाल्ड नहीं होती, बिकॉज द हेयर फॉलिकल्स, जो हेयर रूट होते हैं वहाँ के मेल हार्मोन से सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए दे आर द परमानेंट हेयर एंड दे आर द डोनर साइड फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. इसके अलावा अगर आप किसी मेडिकल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है आपको, जैसे कि फीमेल्स में PCOD या थायराइड डिसऑर्डर्स, दैट कैन ऑल्सो लीड टू हेयर लॉस एंड इन सर्टन एक्सट्रीम केसेस बाल्डनेस. बहुत ज़्यादा आजकल देखा गया है लाइफस्टाइल की वजह से भी बहुत यंग मेल्स एंड फीमेल्स में हेयर लॉस देखा गया है, स्पेशली इन मेल्स. व्हेन योर स्ट्रेस लेवल इंक्रीजेस, द लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो सकता है. बहुत से स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ऑफ हेयर कम होती है, जिसकी वजह से बाल्डनेस हो सकती है. स्पेशली इन मेल्स हु आर यूज्ड टू यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो आजकल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, उनमें भी मेल पैटर्न बाल्डनेस जल्दी आ जाती है, जो कि बहुत सारे हम बॉडी बिल्डर्स में, यंग बॉडी बिल्डर्स में आजकल देखते हैं. पीपल आर ऑल्सो यूज टू यूजिंग प्रोटीन पाउडर, जिसमें कि वे आइसोलेट्स होते हैं. ये वे आइसोलेट्स भी हमारे मेल हार्मोन्स को बॉडी में ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ these protein powder, especially whey isolate, has been seen कि एक कॉज है हेयर लॉस का, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को स्टिमुलेट करते हैं.
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आप काफ़ी हद तक अपना हेयर लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं, बट अगर ये फेमिलियल या जेनेटिक है, यू माइट हैव baldness early in your life rather than your fathers who have attained baldness in 40s or 50s. You might end up having baldness in 20s or 30s because of these lifestyle alterations. So please do consider factors जो कि हम alter कर सकते हैं अपने लाइफ में टू प्रिवेंट और डिले द कॉज। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं बाल्डनेस को लेके, मेल पैटर्न बाल्डनेस को लेके, किसी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बारे में, सर्जिकल नॉन सर्जिकल बारे में, प्लीज़ डू राइट टू अस। हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इन सब के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं या और फर्दर वीडियोस को देखना चाहते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook by the name of the_Escalpir. If you want to pin down your queries, please do feel free to write on this number or call us on this number. We'll be very happy to help you.